दिल्ली के पीतमपुरा में वैरागी शिवाय जैन का तिलक समारोह है, जो कि आचार्य शिवेंद्र जी द्वारा संपन्न हुआ। हमारे साथ आशु जैन जी हैं, जानेंगे इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा। बहुत बहुत स्वागत मेरी दिल्ली मिशन में। क्या कार्यक्रम है, पूरी जानकारी आप थोड़ा मेरी सा। शान में भाई साहब आए हुए हैं, सबको जानकारी देना चाहता हूँ। 25 जनवरी 2026 को एक 14 वर्षीय जैन बालक जो साधु बनने जा रहा है, जैन साधु बनने जा रहा है, जैन दीक्षा लेने जा रहा है, उसका आज पीतमपुरा दिल्ली के अंदर दीक्षा में के पहले जो तिलक समारोह होता है, उसमें हम सब भागीदार बने हैं और बड़ा भव्य ये कार्यक्रम है जो सबने इसकी बड़ी-बड़ी अनुमोदना की है। और आप सबसे निवेदन है कि 25 जनवरी 2026 को दीक्षा का कार्यक्रम है, सुबह 8:30 सवा 8 बजे से और 1 बजे तक, वीआईपी पार्क, जेपी टेंट, केशवपुरम के अंदर। आप सभी से अनुरोध है कि सभी इस दीक्षा के अंदर भागीदार बने, अपनी अनुमोदना दें और इस बालक को आशीर्वाद दें, ये संयम पथ पर आगे कार्य जो है करता रहे, क्योंकि हमने आशीर्वाद देना है सिर्फ एक बार जीवन के अंदर और हमें आशीर्वाद मिलेगा जीवन भर एक साथ। अब हम मोनिका जी से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। बहुत बहुत स्वागत मेरी दिल्ली मिशन में। मोनिका जी, क्या कहेंगे। मैं सबको यही मैसेज संदेश देना चाहती हूँ कि एक 15 साल का बच्चा जिसकी अभी खेलने कूदने की उम्र है और उसमें अभी से ही इतनी समझदारी, जहाँ माँ बाप आजकल बच्चों को सिखा रहे हैं कि बोलते कैसे हैं, संस्कार लाओ, अपनी संस्कृति को पहचानो, वो इन सब चीज़ों से उठ के वैराग को प्राप्त करके दीक्षा लेने जा रहा है। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि 25 जनवरी केशवपुरम में उस बच्चे की दीक्षा होने जा रही है, जिसका नाम शिवाय जैन है। आप सबसे मैं ये अनुरोध करती हूँ कि आप सब वहाँ पर आए और उस बच्चे को आशीर्वाद दें। हम तो एक बार देंगे और हमें ज़िंदगी भर उनसे फिर रिटर्न मिलेगा, जिससे हमें भी आगे धर्म की में चलने के लिए हमें रास्ता दिखाया जाएगा। तो सबको मैं यही कहना चाहती हूँ। जय श्री राम। जैन जी से, जो कि इस कार्यक्रम के लिए पहुंची हुई है, क्या कहेंगे शिवाय जैन की आज तिलक महोत्सव है और आगे दीक्षा में। देखिए, पहले तो ये बहुत ही शुभ दिन है कि एक बच्चे के मन में विराग उत्पन्न हुआ है, जो संसारिक कर्मों को त्याग कर धर्म की राह पे चल पड़ा है। हम उस बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने इस पथ पर हमेशा आगे बढ़ता रहे, निरंतर आगे बढ़ता रहे और सबका मार्गदर्शन करता रहे। और अब हम आगे सभी से निवेदन करेंगे, जो ये बच्चा मार्ग पर जिस मार्ग पे बढ़ा चला है, धर्म के मार्ग पर, आप सभी आएं और उस बच्चे को आशीर्वाद दें और वो अपने निरंतर इस पथ पर आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली में शाम के। हमारा विनय ही इसलिए है कि हम आत्मा से परमात्मा में विलीन हो जाए। इस आत्मा को परमात्मा में तक लेके जाना है। ये जीवन के ये जो मनुष्य जीवन है, इसलिए है हमारा ऊपर चढ़ने का। और जो व्यक्ति ऊपर न चढ़ के नीचे गिरता है, गलत धारणा में लगा रहता है, गलत मंतव्य उसके अंदर रहता है, उसका कोई लाभ भी नहीं है। हमारी धारणा अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो मिथ्या दर्शन शल्य है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये बेल के कांटे की तरह है, बहुत खतरनाक है। इसलिए हमें ध्यान देना है। मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या धारणों में व्यक्ति जीता है। मिथ्या, झूठ और कपट को साथ लेकर के चलता है। मिथ्या, गलत 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 राह पर, गलत ट्रैक पे चलता है। समझ रहे हैं ना। हमारा हिंदुस्तान प्रयास कर रहा है कि हमारा हिंदुस्तान दुश्मनों से रक्षा हो जाए। क्या हो जाए? शत्रुओं से क्या हो जाए? रक्षा हो जाए। बॉर्डर पे बहुत कुछ अच्छा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बहुत कुछ अच्छा किया जा रहा है, ताकि हमारे देश के ऊपर कोई भी दुश्मन लोग आना, बहुत सारे हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं। इस देश को सशक्त किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। परंतु हमारी एक गलती बहुत बड़ी होती जा रही है इस देश के लिए। क्या?
हो सकता है तो आप समझ जाना, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, हो सकता है तो समझ जाना। देश को, खजाने को पहले समझना, खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। किसको? खजाने को, खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। इस देश को दुश्मनों से नहीं, देश के गद्दारों से खतरा जो हमारे भीतर है ना, देश के गद्दारों से खतरा है। और धर्म को आज की नई पीढ़ी से नहीं बल्कि धर्म के ठेकेदारों से खतरा है। बॉर्डर पे सेना तो तैनात कर दिया, लेकिन भीतर जो हमारे गद्दार बैठे हैं और रोजाना ही पनप रहे हैं, उसकी तरफ तो कोई छानबीन हो नहीं पा रही है। वो भी तो जरूरी है ना, वो भी जरूरी है ना। हमारी गलती यहीं पर है कि हम जो है गलत चीजों पर चल रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की एक बात याद कर लो, उन्होंने ये कहा था कि हे माताओं, तुम एक अच्छी संतान दो, मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। सीधा सीधा हिसाब है, और हकीकत भी यही है। मिथ्या धारणा, मिथ्या धारणा में हम चल रहे हैं, मिथ्यात्व को कनप दे रहे हैं। वो कनप रहा है प्रतिदिन, प्रतिदिन ही पनप रहा है। मानो भगवान को मानो, परंतु भगवान को मानने से ज्यादा भगवान की मानो, है ना। भगवान को नहीं, भगवान को मानने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भगवान की, भगवान की मानो, है ना। हम तो भगवान को मानते, ये मेरे राम है, ये राम मंदिर है, बस उसी में उलझे हुए हैं। लेकिन जो भगवान का आदर्श था, है ना, भगवान की जो बातें हैं, वो तो जीवन में एक भी नजर नहीं आती। सज्जनों, देश में झगड़ा क्या चल रहा है? अरे इन्हें मंदिर बनाना है, उन्हें मस्जिद बचाना है, झगड़ा ये चल रहा है कि उन्हें मंदिर बनाना है, इन्हें मस्जिद बचाना है। सुनता नहीं उनकी कोई, जिन्हें एक छोटा सा घर बनाना है, उनकी तो कोई नहीं सुन रहा है ना। लाखों करोड़ रुपए, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, है ना। उससे क्या होने वाला है? इतिहास में केवल लिखा जाएगा, लेकिन जीवन में रचनात्मक कार्य कुछ भी नहीं हो पाएगा जब तक जीवन नहीं बदलेगा। जीवन नहीं बदलेगा, आचरण नहीं बदलेगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। कितना ही खड़ा कर लो मंदिर, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन ये धरती पर ही क्या होगा? जिस दिन हम जाएंगे धरती पर ही रह जाएगा। लेकिन कुछ अच्छा, अगर जीवन को हम बदलने का प्रयास करेंगे, जीवन को हम बदलेंगे। आपको पता है ना, मिथ्या धारणा कभी नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। मिथ्यात्व पे चल रहे हैं, मिथ्यात्व को पोषण दे रहे हैं बहुत ज्यादा। झूठ, कपट, लालच, धोखा, दड़ी, ये पनपता जा रहा है। जितनी जितनी व्यवस्था सरकार की बढ़ती जा रही है ना, हर कॉलोनी में हर जगह पर गेट भी लग रहे हैं, हर कॉलोनी हर जगह पर पुलिस वाले भी तैनात है और सजग भी हो रहे हैं, पुलिस वालों के नंबर भी लिखे हैं, उतना ही पाप बढ़ता जा रहा है, उतना ही बढ़ रहा है। कम तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, कम तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, है ना, गलत चल रहे हैं। क्योंकि हमारे विचारों में जो प्रदूषण है वो तो खत्म नहीं हो रहा ना। हम दुनिया के हवाओं के प्रदूषण के बारे में काम तो कर रहे हैं, ध्यान तो रख रहे हैं, है ना, हर चीज कर रहे हैं, परंतु प्रतिदिन ही हमारे घरों के बच्चों के अंदर भी प्रदूषण हो रहा है। विचारों का प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर हम जरा सा भी क्या नहीं दे पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उस ओर हमारे को ध्यान देना चाहिए। कभी ऐसा भी समाज खड़ा हो जाए, ऐसा भी समाज खड़ा हो जाए जिसके अंदर ये चीज तो आ जाए कम से कम, कि सबसे पहले हमारे बच्चों के अंदर संस्कार अच्छे आ जाए। क्या आ जाए? संस्कार अगर अच्छे आ गए ना, तो समाज में कभी भी बलात्कार की सूचना नहीं मिलेगी आपको। अगर आपने अपने पुत्र को अच्छा बना दिया, तो कभी भी किसी पुत्री को डर नहीं होगा, क्योंकि पुत्र अच्छा नहीं बना रहे हो। सुरक्षा की चर्चा तो चल रही है, सुरक्षा भी बढ़ती जा रही है, लेकिन समझ किसी की जाग नहीं रही है। सुरक्षा के बजाय समझ जगा दो। क्या जगा दो? समझ जगा दो।
सुरक्षा की आवश्यकता, क्योंकि सुरक्षा भी कौन करता है, हमारे में से भाई लोग ही तो करते हैं ना। हमारे बच्चे ही तो पुलिस में तैनात होते हैं, फौज में तैनात होते, तो वही तो करते हैं ना। इनके विचार को मजबूत बना दो, फिर ये यहाँ रहने वाले भी और वहां रहने वाले भी दोनों एक जैसे अगर हो जाए विचारों से, तो फिर किसी को कोई खतरा ही नहीं रहेगा, किसी को कोई क्या नहीं रहेगा, डर ही नहीं रहेगा। पर हमारा मिथ्या तो बढ़ता जा रहा ना, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं हम, लेकिन बाकी चीजें तो नहीं कर पा रहे हैं ना। मूल चीज तो हमें करना चाहिए ना। मूल चीज हमारा खराब है, जड़ ही खराब है, जड़ ही हिला हुआ है। जड़ हमारा मजबूत हो जाए, बाकी चीजें मजबूत करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। जड़ मजबूत हो जाए हमारा, नींव मजबूत हो जाए हमारा, बस फिर किसी चीज की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। संस्कार नहीं आ रहे हैं, अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, धर्म के प्रति रुचि नहीं बढ़ रही है। आज हमारे बच्चों को ही बोलना पड़ता है कि चलो सत्संग में चल लो, क्या कर लो, प्रवचन सुन लो, बोलना पड़ता है। बोलने की जरूरत क्या है ना। अगर उसके अंदर संस्कार है तो वो बच्चा सुबह उठ के पहले ही तैयार होकर के आ जाएगा। आज हमारे बच्चों को बोलना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है, अच्छे विचार के लिए उनको बोलना पड़ता है कि अच्छी चीजें सुना करो, अच्छी चीजें करा करो, है ना, अच्छी आदतें डालो। परंतु अच्छी आदतें नहीं आती है, गलत आदतें उनके अंदर क्या हो रही है ना, पड़ रही है ना। किसकी तरह, डोगी की तरह। हमारे बच्चों की आदत डोगी की तरह हो गई है। जैसे डोगी है ना, अगर वो खड़ा खड़ा बाथरूम कर ले तो कौन सा उसका पैंट भीग जाएगा, पर आदत है ना टांग उठा के करेगा। तो ऐसे हमारी आदत हो गई, बच्चों की खराब हो गई आदत, हमारी बच्चों की आदत खराब हो गई है। अगर उसके अंदर संस्कार डाल दिया जाए, है ना, तो फिर बाकी चीजें करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। परंतु उनके अंदर संस्कार नहीं आ रहे ना हम उसके लिए प्रयास कर पा रहे हैं। कर तो रहे हैं पर ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, है ना, इधर उधर से बच्चे पकड़ के कर रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं डाल रहे। अगर हर माँ ये सोच ले कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आएंगे, तो फिर समाज में किसी संगठन की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। हर माँ जिम्मेवारी ले ले और हर पिता अपनी जिम्मेवारी ले ले कि अपने बच्चों के अंदर क्या डालेंगे, है ना, मिथ्या धारणा दूर करेंगे। हमारे बच्चों में मिथ्या धारणा आ रही है, जैसे हमारे देश में रह करके, है ना, वो ये चाहते हैं कि विदेश में सब कुछ अच्छा है, तो जब वहां अच्छा है तो यहाँ अच्छा आप लोग बना लो ना, वहां जाने की क्या नहीं पड़ेगी आपको, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परंतु परंतु मिथ्या धारणा के कारण हम अपनी चीजों को भूल करके दूसरे की चीजों पर आकर्षित होते हैं। बस ये चीजें ध्यान रखना। समय बताओ, 10 बज गए, है ना, तो 10 बज चुके हैं। आप सभी ध्यान रखेंगे इस चीज का। मैं तो पुनः पुनः यही कह रहा हूँ, ये तीनों चीजें कौन कौन से, माया शल्य, निदान शल्य और ये तीनों प्रदूषण है, विचारों में प्रदूषण पैदा करता है। बस ये तीनों चीजों को ठीक कर लेंगे, है ना, तीनों चीजों को ठीक कर लिया तो आपका जीवन अपने आप में एक आदर्श जीवन हो जाएगा, अपने आप में मंगलमय जीवन हो जाएगा। हम बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन का जो उदाहरण देते हैं कि प्रभु राम को याद करते ही कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पता लग जाता है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है, श्री राम। कृष्ण का नाम लेते तो कृष्ण का नाम लेते ही ये पता चल जाता है कि कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण है ये, है ना, उन्होंने गीता में क्या उपदेश दिया है, ये चर्चा आ जाती है। भगवान महावीर का नाम लेते हैं तो उनके जीवन के बारे में पता लग जाता है। तो हम सब के बारे में नहीं पता चलता, हमारा तो आधार कार्ड देखना पड़ता है। नहीं समझ रहे आप लोग, आधार कार्ड भी कई बार झूठी निकल जाती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब जाके पता चलता है। और महापुरुषों का नाम लेते ही पता लग जाता है। हमारा जीवन भी ऐसा करो, राम का तो कोई आधार कार्ड ही नहीं था, उनकी तो खूबी अपने आप में आधार कार्ड है ना। भगवान श्री कृष्ण की खूबी है अपने आप में क्या है, उनका आधार कार्ड है। भगवान महावीर की अच्छाई और सच्चाई है अपने आप में आधार कार्ड है। और हमारा तो आधार कार्ड बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, लगे हुए हैं, पहचान बनाने में लगे हैं, बहुत कुछ करने में लगे हुए हैं,
कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने विचारों को शुद्ध कर लो, अपने जीवन को शुद्ध कर लो, अपनी चाल को अच्छी बना लो, चाल और ढाल और चाल और चलन को अच्छी बना लो। हमारा आधार कार्ड वही है, बस हमारा सबसे बड़ा आधार कार्ड हमारा क्या है? हमारा व्यवहार है। व्यवहार है तो आधार कार्ड है, और व्यवहार नहीं तो आधार कार्ड क्या करेगा हमारा? कुछ भी महत्व नहीं है उसका, है ना। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है ये सब चीजें। इसलिए आप सभी अपने आप को जीवन को ऊंचा बनाए, मंगलमय बनाए। बस इतनी सी बात है। मैं आप लोगों को एक दुख सूचना दे दूं, आने वाले 25 जनवरी दिन रविवार छुट्टी के दिन है। उन दिनों में तो वहां पर केशवपुरम केशवपुरम के अंदर वीआईपी पार्क जेपी टेंट है, उसके अंदर एक भव्य रूप में दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बैरागी शिवाय जैन की वहां पर दीक्षा हो रही है। आप सभी भाई बहन उस दीक्षा में सम्मिलित होने का प्रयास करें, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से। जिसका मन जैसा करे उस तरीके से आप उसमें सहयोगी बनने का पूरा पूरा प्रयास करें। इसके साथ ही वहां पर 18 तारीख से प्रोग्राम प्रारंभ हो जाएगा। 18 तारीख को केसर की रस्म है। तो केसर की रस्म बहुत ही शुभ रस्म होती है, बहुत मंगलकारी रस्म होती है, उसमें अवश्य शामिल होना चाहिए। अगले दिन से बान का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। उस बान में भी कोई भी भाई बहन अपना योगदान करना चाहे तो बान में ले सकते हैं। इसके साथ साथ केसर की रस्म से लेकर के 6 दिन बान चलेगा। 24 तारीख को मेहंदी की रस्म है और 25 तारीख को दीक्षा है। इन दिनों में रोजाना प्रतिदिन ही प्रभावना रहेगी। प्रभावना भी बांटने का प्रयास करें, अपना मन बना ले। हमारे भाई आशु जैन यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको आप सभी आशु जैन, ईशु जैन, इनको अपना लिखवा सकते हैं। बान का कार्यक्रम भी, प्रभावना का कार्यक्रम भी, जो योगदान है वो भी करवा सकते हैं आप सभी। और प्रभावना में आप सभी इस चीज का ध्यान रखना है, वहां पर बिस्कुट नहीं बांटना, कभी भी टॉफी नहीं बांटना आप कभी भी। मैं तो भाई लोगों को कहता हूँ मेरे पास ना टॉफी मत लेकर आया करो, कॉपी ले आओ, पेन ले आओ, पेंसिल ले आओ, वो मैं बांट सकता हूँ। टॉफी मत बांटा करो, टॉफी मत लेकर आया करो, ये चीजें लेकर आया करो। और इसके साथ साथ प्रभावना में बिस्कुट नहीं बांटना, नमकीन नहीं बांटना, और भी ऐसी चीज नहीं बांटना। बांटना है तो ताजे ताजे बनवाओ, लड्डू बांट दो ताकि तुरंत खाया जाए। बर्फी बनवा लो, ऐसी कोई चीज बनवा लो। प्रभावना के अंदर ऐसी चीज बनाओ जो खाने योग्य हो। बिस्कुट खाने योग्य चीज नहीं है, बिस्कुट खाने योग्य चीज नहीं है, क्योंकि इससे डेड सेल पैदा होते हैं हमारे शरीर में। हमारा शरीर तो चलता है पर इसमें जान रत्ती भर भी नहीं होता है। इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। खान पीन को शुद्ध बनाए, अच्छा बनाए, जीवन मंगलमय बनाए, ताकि सब चीजें अच्छा रहे। तो 25 जनवरी का आप सभी ध्यान रखेंगे। और आज इस प्रांगण में जो हम सब उपस्थित हुए हैं यहाँ पर क्या नाम है, पीतापुरा में, हमारे इंदर सेन जी जैन, जो कि बुटाना परिवार है, तो यहीं पर पीतमपुरा में ही रहते हैं। इनके सुपुत्र प्रदीप जी, और इन्हीं के परिवार के द्वारा यहाँ पर इनके सुपुत्र है ना शिवाय जैन की दीक्षा हो रही है। तो इनके ही बेटे हैं, इनको दे दिया हमने, तो इसलिए दीक्षा हो रही है। आप सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बुटाना परिवार भी कई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इनके रिश्तेदार भी, मिलने जुलने वाले भी, सभी। इनका भाव था कि यहाँ कार्यक्रम हो एक ऐसा कि जहाँ पर है ना परिवार का मिलन हो, रिश्तेदारों का मिलन हो, और एक तिलक समारोह बैरागी का रखा जाए। तो उस उपलक्ष्य में रखा है। और इससे भी बड़ा उपलक्ष्य है यहाँ पर कि हमारे इंदर सेन की पोती और प्रदीप जी की सुपुत्री सुपुत्री कुमारी अन्नू जैन, जो कि 12वीं क्लास में पढ़ती है। तो ये जो है बड़े भावों की गुड़िया है ये, और आज इसका जन्मदिन है, आज इसका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सारे कार्यक्रम एक साथ रखा गया। तो हम सब की तरफ से जन्मदिन की क्या है, आप सब जितने बैठे हो आप सबके भी और हम सब की तरफ से बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। अनु जैन को हम एक बार खड़ी होकर के दिखा दे भाई, अनु जैन की मंगल शुभकामनाएं। बैरागी की बहन है तो बड़ी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, है ना। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए। बैठ जाइए। तो सबके लिए अब जो है आपके सामने एक दो कार्यक्रम है छोटे छोटे। तो सबसे पहले डॉक्टर लवी जैन है ना, बैरागी के बहन, ये भजन सुनाएगी एक। उसके बाद बैरागी भाई एक दो शब्द आपके सामने उपस्थित रखेंगे। उसके बाद फिर कार्यक्रम जो है आगे का, जो कि जो तिलक समारोह है, उसके बाद फिर आप लोगों के लिए सेवा का कार्यक्रम है यहाँ पर।
आप लोगों की सेवा के लिए भी रखा गया है। ये सभी चीज ध्यान दीजिए। तथा यहाँ पर उपस्थित धन्य भरपूर गोपी सागर जैसे मैं गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज फूटे और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे और गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
उसके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग में तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जाओ, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा जो सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो हर पल होता आभास है, गुरु सदा ही हमारे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। जन, आप सभी का स्वागत और आभार है हमारे ब्लॉग में। बड़ी खुशी की बात है कि मुनि जी आए और हमारे ब्लॉग में नव वर्ष के उपलक्ष्य में इनके पदार्पण से हमें आशीर्वाद मिल रहा है। हमें बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और साथ में जैसे कि अभी मैंने इनके प्रवचन सुने, बिल्कुल गुरुजी ने सही कहा कि सत्कर्म और अच्छे विचार ही प्रभु तक हमें पहुंचा सकते हैं। और सच में प्रभु के से हम कुछ ना मांगे, ये मैंने अपने जीवन में पाया कि हम उनसे मांगेंगे नहीं, हमारे कर्म और अच्छे विचार ही प्रभु को पा लेते हैं। और कबीर जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बिल्कुल ठीक कहा है कि प्रभु को पाने का रास्ता ही गुरु जी हैं। और आज मैंने सुना कि धर्म की शिक्षा गुरु जी ने हमें दी, बहुत कुछ आज हमने पाया और हमारे सभी बहन भाइयों ने भी पाया है। और मैं उनका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। साथ में मुनि जी ने शिक्षा देकर, धर्म की शिक्षा देकर समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जैसा कि आज हमें पता चला, मोनिका जी ने हमें बताया कि आज अपना जो एक कौन सी जगह के हैं ये, सोनीपत के पुरखार ग्राम के परिवार से वहाँ के बड़े बेटे शिवाय, जिनकी उम्र मात्र 15 साल है, उन्होंने वैराग्य प्राप्त किया है, जो कि अपने आप में उस उम्र के बच्चों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। और आज देख रहे हैं कि आज जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर समाज में अपना वैराग्य प्राप्त कर और धर्म की शिक्षा के लिए ये कदम उठाया। हम सभी की तरफ से उनका भी धन्यवाद है। और साथ में हमारे WP ब्लॉक के 227B में हमारे बाऊजी, आत्मीय जन अंकल जी श्री इंद्रसेन जैन व आंटी जी संतोष जैन जी के बेटे श्री प्रदीप जैन जी व श्रीमती मोनिका जैन जी, उनकी धर्मपत्नी, आज शिवाय के धर्म के माता पिता बने। ये सौभाग्य उन्हें मिला, उनके साथ हमें और हमारे पूरे ब्लॉक को मिला, जो आज गुरु जी का सौभाग्य, यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
इस पावन पर्व में हम सब शामिल हुए और इन सभी का हमारे ब्लॉग की तरफ से और हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये कुछ लगाया था जो मैंने हट गया। आवाज तो बहुत कम आ रही है। भावना आज सभी को जय जिंदगी। आज सभी के करके बोलने का भाव कीजिए। बोलिए सरस्वती भगवान महावीर राम नाम का सुमरन करते भव से पार तुझे कह लिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमरन कर ले कर दे भव से पार तुझे कह लिया कितनी बार तुझे कह लिया कितनी बार तुझे। जिस नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है। जिस नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है। लुट जाते हैं बड़े बड़े फिर यहाँ तेरी क्या हस्ती है। फिर यहाँ तेरी क्या हस्ती है। जिसको अपना समझ रहा ये धोखा दे संसार तुझे कह लिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमरन कर ले कर दे भव से पार तुझे कह लिया कितनी बार तुझे कह लिया कितनी। हाथ पकड़ कर गली गली जो मित्र तुम्हारे डोल रहे। हाथ पकड़ कर गली गली जो मित्र तुम्हारे डोल रहे। कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। बनी का साथी बिगड़ी में ना गले लगाए यार तुझे कह लिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमरन कर ले कर दे भव से पार तुझे कह लिया कितनी बार तुझे कह लिया कितनी। दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल रहा। दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल रहा। तू खाली हाथ चलेगा देखेंगे नर नार तुझे। तू खाली हाथ चलेगा देखेंगे नर नार तुझे कह लिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमरन कर ले कर दे भव से पार तुझे कह लिया कितनी बार तुझे कह लिया कितनी। बोलिए चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। दीक्षा दीक्षा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर के बड़े बड़े नास्तिकों के पसीने छूट जाते हैं। आज उसी दीक्षा शब्द को इंग्लिश की वर्णमाला में डिफाइन कर आप सभी को समझाना चाहूंगा, जिसमें पहला शब्द जो आता है डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी कि समर्पण। समर्पण की भावना जो दीक्षा ले रहा है, मुमुक्षु है, विरागी है, उसके अंदर होनी चाहिए समर्पण की भावना। अपने गुरुदेवों के प्रति समर्पण की भावना हो, समाज के प्रति समर्पण की भावना हो, क्योंकि जब तक उसके अंदर समर्पण की भावना नहीं होगी वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसी माला में अगला जो शब्द है आई, इंटेलिजेंसी, यानी कि सूझबूझ, सोचने और समझने की शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। वो अपना भी सोचे, परहित का भी सोचे, लोक कल्याण का सोचे, किसी का भी बुरा न सोचे, सभी के लिए अच्छा सोचे, ऐसी उसके अंदर भावना होनी चाहिए। इसी प्रकार तीसरा जो शब्द आता है, तीसरा जो अक्षर आता है के, यानी कि काइंडनेस, दयालुता उसके अंदर होनी चाहिए। विरागी के अंदर करुणा का भाव होना चाहिए। छोटे से लेकर बड़े तक
84 लाख जीव योनियों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। वो वैरागी मुमुक्षु जो संत बनने वाला है, करुणा सागर की तरह सभी जीवों पर करुणा भाव बरसाए। इसी प्रकार अगला जो आता है सीनियरिटी, यानी कि गंभीरता। गंभीरता वैरागी के मन में होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपनी भाषा में इसे कहा है सागर वर गंभीरा, जो सागर के समान गंभीर है, जो गंभीर होकर के लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करता है। ऐसी गंभीरता उसके मन में होनी चाहिए। इसी प्रकार अगला जो आता है एच, एच यानी कि हार्ड वर्किंग, मेहनती होना चाहिए। शासनपति भगवान महावीर ने कहा है जो समनशील है, जो मेहनत से नहीं डरता, मेहनत से नहीं घबराता, वो ही सच्चा संत है। एक वैरागी को, मुमुक्षु को कभी भी अपने गुरुदेवों के प्रति सेवा करने में आलस्य नहीं आना चाहिए, समाज की सेवा में आलस्य नहीं आना चाहिए, और अपनी संत चिड़िया को निभाने में भी आलस्य नहीं आना चाहिए। अगला और आखिरी जो अक्षर है ए, यानी कि अवेयरनेस, जागरूकता। जागरूकता उस साधक के मन में होनी चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने जागरण का संदेश समय समय पर लोगों को अपने समर्पण में दिया है। क्योंकि जब तक वो जागरूक नहीं होगा, लोगों को धर्म के प्रति जागरूक कैसे करेगा। इसीलिए मुमुक्षु को, वैरागी को जागरूक होना चाहिए। ये सभी 5 सूत्र मैं शिवाय जैन दिनांक 25 जनवरी को अपने जीवन में उतारने जा रहा हूँ। उस दिन आप सभी केशवपुरम लॉरेंस रोड की भूमि पर अवश्य पधारें और मुझे अनुमोदना प्रदान करें। अनुमोदना प्रदान कर धर्म की दलाली कमाएं। बस इन्हीं मंगलमय भावों के साथ ओम शांति। हर्ष हर्ष की ओर से हमारे महामंत्री जी एक बार हरि ओम परमात्मा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बाबा प्रेम सुखदेव बाबा चमत्कारी प्रेम सुख जी महाराज साहब की जय हो। परम पूज्य परम सत्य परमचंद महाराज श्री शिवदत्त मुनि महाराज थाने दो के चरण भूमि में सैर गुरुद्वारा को शांति पूछते हैं। राम श्री जी शास्त्री समुद्र कामना करते हैं। उपस्थित रवि सभा को सादर जय। आज हमारे चित्तपुरा में धर्म के माता पिता बने श्री प्रदीप जय, मोनिका जय परिवार धर्म के माता पिता बने अपने शोभा के प्राप्त हुआ है। इनके बनाने पर चित्तपुरा को बहुत ही खुशी और अवश्य बहुत बहुत शुभकामनाएं है पूरे चित्तवासियों को। और यही पुण्यवानी सौभाग्य प्राप्त कर पंडित जी हमेशा आगे से आगे बढ़ते रहे और धर्म के कार्य सभी महाराज साहब का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यहाँ पे उपस्थित सभी जो निवेदन करते हैं पंडित जी बहुत से यहाँ पे भाई शिवाय की टीका करने का प्रोग्राम किया गया है। सभी सर्वानुसार कार्य संपन्न होगा तो सभी समय पर करते हैं। तो ये कार्यक्रम अपराध भाई श्री पंडित जी की ओर से भोजन व्यवस्था की गई है। उनके सहयोगी बने आप सबको बहुत बहुत शुभ बधाई। पूरम जैन स्थानक में उपस्थित होंगे का लाभ लेने के लिए। और इसके साथ ही जो शिक्षा की बनाई गई है, जो शिक्षा में सभी सहयोगी बने हुए हैं, सभी कल 1 बजे की गई है। सभी भाई बहन में भी आएंगे और इस बार मीटिंग दिन में रखी गई है, उसमें भाई लोग भी और माताएं भी शामिल होंगे, ताकि कल जो है शिक्षा का पूर्ण तरीके से हर चीज का फाइनेंस देना है, तो सभी भाई बहन जा सकेंगे। तो जिनको भी बांध में लाभ लेना है, प्रभावना में लाभ लेना है, वो लिखवाने का पूरा प्रयास करें। सीतापुरा वाले भी और विश्वपुरा वाले भी, श्रीनगर वाले भी, आसपास के क्षेत्र वाले जितने भी गुरु भक्त हैं, सभी जने उस चीज का लाभ लें। और अभी हम सेक्टर 5 में मेरे गांधी परिवार के यहाँ पर थे, तो वहाँ पर प्रदर्शन रहा, 2 दिन का प्रवास रहा, वो परिवार भी
बाद बुद्ध विहार से, केशवपुरम से, पीतमपुरा से, है ना, मोती नगर से, कई जगह से क्षेत्रों से यहाँ पर परिवार उपस्थित हुए हैं और हमारे प्रवीण मंत्री जी जो सेक्टर 3 में रहते हैं ये भी परिवार के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सभी के लिए है कि कल 8:30 से 9:30 प्रवचन जो है केशवपुरम जैन स्थानों में रहेगा। सभी भाई वहाँ पर पहुँच करके प्रवचन का लाभ लें क्योंकि अभी का कार्यक्रम अभी से चलेगा था। तो सभी भाई बहन ध्यान रखेंगे और दीक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। 18 तारीख को प्रोग्राम प्रारंभ है और 25 जनवरी को जो दीक्षा है उसमें आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, एक दूसरे को सूचित करेंगे, प्रेरणा देंगे, सभी ध्यान रखेंगे। अब जो है अब जो है जैसे कार्यक्रम करना है पहले एक बार मंदिर सुन ले, है ना, एक बार बैठे बैठे आप सभी मंदिर सुन ले और फिर एक एक करके जैसे माने कि जो भी आए जैसे कि यहाँ पर के घर के माँ बाप हैं, पारिवारिक हैं, ब्लॉक समिति के हमारे प्रधान जी हैं, बाकी आप सब आ जाएंगे तो किसी करते जाएंगे कोई पत्थर भी नहीं सब ध्यान रखा जाएगा, आराम से निकल जाएगा। सारी व्यवस्था की गई है बस इतना सा है कि आप खाओ मन भर लेकिन जमीन पर ना गिरो मन भर, खा लो मन भर कितना खाना उतना खा लो पर जमीन पर नहीं जाना चाहिए, पेट में जाए क्योंकि देखिए इस भोजन में 4 देवताओं का वास होता है पूर्ण तरीके से, ध्यान देना चाहिए। एक अन्न देवता, एक जल देवता, एक अग्नि देवता और साक्षात अन्नपूर्णा देवी विराजमान होती है, इसलिए मेन है कि 4 देवी देवताओं का वास होता है। तो आप सभी उनका पूर्ण तरीके से सम्मान करें, बस इतनी की बात है। बोले सम्मान भगवान का महावीर मास्टर जी इस मिनट के लिए बोलेंगे परिवार की तरफ से। बोले भगवान महावीर स्वामी जी, परम पूज्य परम श्रद्धे चमत्कारी बाबा गुरु प्रेम सिंह जी महाराज सबको प्रथम भाव वंदन करने के उपरांत अत्र विचार पूज्य गुरुदेव श्री शिवेंद्र मुनि महाराज साहब आदि ठाणे 2 के श्री पावन चरण कमलों में सह विधि मंगल कर सुखाता पूछता हूँ और आपके सुस्वास्थ्य की सुमंगल कामना करता हूँ। सभा में उपस्थित सभी को सादर जय। आज बुटाना परिवार का पुण्य उदय में आया जो गुरुदेव जी का पदार्पण हमारे बड़े भाई साहब श्री इंदर सिंह जैन जी के निवास स्थान पर हुआ। गुरु जी का जो प्रेरणा देने का अपना तरीका है बहुत ही बढ़िया है। हो सकता है किसी भाई को थोड़ा सा महसूस भी होता हो, जैसे हमारे एक जैन सिंगर मुनि होते थे, कटु वचन के नाम से मशहूर थे। गुरु जी तरुण सागर जी मान साहब बहुत सत्य बात कहते थे, वही बात हमारे शिवेंद्र गुरु जी रखते हैं। हम लोगों को सुधारने के लिए जो हमारे अंदर विकार जो आ गए हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने हमारे ऊपर कोई कपड़ों पर धूल जमी है उसको दूर करने के लिए हमें जोर से उसको फटकारना पड़ता है, थप्पड़ मारना पड़ता है, तभी हमारी वो धूल दूर होगी। तो हमारे अंदर जो विकार आ गए हैं उनको हम कैसे दूर करें, ये गुरु जी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और गुरु जी आपने जो भी प्रेरणा हमें दी है उसको हम कोशिश करेंगे कि अपने जीवन को सुधारें और अपने विचारों को दूर करने का प्रयास करें। आज सभी इस सभा में पढ़ारे गुरु दर्शनों का गुरु वचनों का लाभ लिया। बुटाना परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि परिवार की तरफ से जलपान भोजन की व्यवस्था की गई है। ये गुरु प्रसाद है, इसको सभी ग्रहण कर हमें इसका लाभ हमें गौरवान्वित करें, हमें लाभान्वित करें। आप सभी से प्रार्थना है कि प्रसाद जरूर ग्रहण करें। जय जय। मतलब अभी पता चला, वैसे तो पहले इतना नहीं पता था कि हम मास्टर जी को शुरू से जानते हैं, क्योंकि पहला चंद्रमा जी को के बाद ही था श्रीनगर में, है ना, और मिलीराम परिवार और नाना गोपीराम जी ये सारा परिवार ही है तकरीबन। तो अब पता चला है तो मैं चाहूँगा ये पूरे परिवार की बेटी की दीक्षा है ऐसा नाम, क्योंकि धर्म का पुत्र ऐसा होता है, कहते
कहते हैं कि धर्म का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। ध्यान देना, धर्म का रिश्ता बड़ा अजीब होता है, तन से तो दूर पर दिल के करीब होता है। तो धर्म का रिश्ता बड़ा बहुत गहरा होता है। इसलिए भूटाना परिवार जो वेदनावी परिवार वहाँ रहते हैं, उनके पारिवारिक सदस्य रहते हैं, अभी उसका आपके भाई साहब भी अभी जो जहाँ रहते हैं मतलब सीतापुरा में, वो भी कल मिले थे। पश्चिम बिहार भी प्रशांत बिहार भी रहते हैं, बिहार भी रहते हैं, और बुध बिहार में हमारे मंत्री जी का परिवार, तो इसको तो सभी भी जानते हैं। मैं ये चाहूंगा कि दीक्षा में सभी जने बढ़ चढ़ के पूरा लाभ लेंगे, वहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोगों का कार्यक्रम है ये, मेरा नहीं है। मेरा कार्यक्रम तो ये है कि वहाँ पर जाना, आपको धर्म का संदेश सुनाना, परंतु सारा कार्यक्रम आप लोगों का है। आप सभी पूर्ण तरीके से मिलकर करेंगे, आप मिलकर आगे बढ़ेंगे। बोले श्रवण भगवान आचार्य भगवंत की पंचानम चरित्र चूड़ामणि पूज्य गुरुदेव श्री महाराज जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव योगदान श्री कांतिलाल जी महाराज की जय हो। पंजाब प्रवर्तक स्वामी श्री सुखचंद जी महाराज की जय हो। और नमस्ते स्वामी श्री रघुनाथ जी महाराज की जय हो। और नमस्ते स्वामी श्री कीर्तन जी महाराज की जय हो। बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागवत जी महाराज की जय हो। नमस्कारी बाबा श्री जैन जी महाराज की जय हो। प्रवर्तक श्री सुभद्रमणि जी महाराज की जय हो। संसार के सभी महापुरुषों की जय हो। नारायण की जय हो। धर्म की जय हो। नमो हरिहंसाय नमो सिद्धाय नमो हरिहर नमो ज्ञान नमो वेद श्री चित्तारी मंगलम हरिता मंगलम सिद्धा मंगलम साम मंगलम के परंतो धर्म मंगलम इधर लो नमो इधर नमो इधर नमो नमो के परंतो धर्म मंगलम इधर से नमो